जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट भाई बहन। और मैं अपने यूट्यूब चैनल आर चौहान केमिस्ट्री क्लासेस से आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूं कि कुछ टपोरी टाइप के स्टूडेंट हैं जो चैनल पे कमेंट करते हैं कि इस चैनल से ना पढ़ें। और ऐसे स्टूडेंट अपनी माँ बहन भाई और बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और समाज में जिनका एक अलग स्टेटस होता है, और वो स्टेटस आप लोग जानते ही होंगे कि उनका कैसा स्टेटस होता है, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट करके बार बार कमेंट करते हैं कि इस चैनल से ना पढ़े कोई भी। और मैं ये अपना चैनल 20 दिसंबर को बनाया था, 20 दिसंबर 2023 को ये चैनल बनाया था। और आप लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है तो आप लोग जाए बैक जा करके यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा कि ये चैनल कब बनाया गया था, ठीक ना। तो ऐसे स्टूडेंटों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मेरी लाख बुराई ढूंढो, तुम मेरी लाख बुराई ढूंढो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो एक ऐसा टाइम आएगा कि तुम दर बदर भटकोगे और रोओगे, ठीक ना। तो आइए चलते हैं टॉपिक पे, देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला चैप्टर चल रहा है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम कह सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में हम ये समझ लें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। मान लीजिए किसी, यानी कि हमने एक बिंदु मान लिया प्लस यहाँ पे धन Q0। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिकल्पना हम इस तरीके से कर सकते हैं बच्चों कि जैसे मान लीजिए किसी बिंदु द्वारा या किसी बिंदु पर लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र यानी कि किसी बिंदु पर लगने वाला बल उसके कुल धन परीक्षण आवेश के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चों? कुल धन परीक्षण आवेश के बराबर होता है। धन परीक्षण आवेश यहाँ क्या है? प्लस Q0। तो यानी कि जब कोई बाह्य किसी बाह्य बिंदु द्वारा लगाया जाता है बल, तो उसके कुल धन परीक्षण आवेश के क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। उसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने छोटे से इस मतलब 2 से 4 लाइन में मैंने परिभाषा लिख रखा है वैद्युत क्षेत्र की, तो आप याद भी बड़े आराम से कर सकते हैं। देख ले एक बार परिभाषा। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस वैद्युत बल के बराबर होती है जो उस बिंदु पर रखे एकांक धन आवेश के बराबर होता है, यानी कि एकांक धन आवेश पर लगता है। यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर P है, यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु P पर परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखने पर उस पर वैद्युत बल F हो, तो बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बच्चों? तो यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्वारा लगाया गया बल और धन परीक्षण आवेश द्वारा लगाया गया बल, ये एक दूसरे के क्या होते बेटा? पूरक होते। तो यह लिखा जाएगा वेक्टर E भी लिख सकते हैं, लेकिन तो E बराबर लिखेंगे F बटे Q0। क्या लिखेंगे? F बटे Q0 न्यूटन प्रति कूलम। इनका मात्रक क्या होता है बच्चों? न्यूटन प्रति कूलम। बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। बल का मात्रक क्या होता है यहाँ बेटा? न्यूटन होता है। F का मतलब फोर्स, क्या होता है? फोर्स। और हिंदी में उसको हम क्या कहते हैं? बल। यानी कि बल का मात्रक होता है न्यूटन और कूलम का मात्रक क्या होता? आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों? कूलम होता है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र हो गया। और सूत्र लिखने के बाद आप लिखेंगे E इक्वल टू F बटे Q0, यानी कि न्यूटन, इसका मात्रक क्या हो गया बेटा? न्यूटन प्रति कूलम, ठीक ना। तो दोस्तों ये परिभाषा नोट कर लीजिए, और ये परिभाषा आपके बोर्ड के पेपर में आ भी सकती है, पूछ भी सकता है। तो यहाँ VVI कर दे रहा हूँ कि ये आपके पेपर में परिभाषा पूछ भी सकता है 1 नंबर 2 नंबर में कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है, परिभाषा लिखिए, ठीक ना। तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो मेरे स्टूडेंट मुझसे जुड़ रहे हैं, नए स्टूडेंट, उनका मोस्ट वेलकम करते हैं। और जो ये मतलब छिछोरे टाइप के स्टूडेंट नहीं है जिनका नाम सुना होगा कि छिछोरापन हमेशा करते रहते हैं, वही गलत कमेंट करते हैं किसी टीचर की, किसी एजुकेटर के इमेज को लेकर के। और जो रियली है कि जो एक एजुकेटर की तौहीन करता है वो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं होता है, उसके लाइफ में दर दर की ठोकरें लिखी होती हैं। तो ये परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक।
जय हिंद, जय हिंद, जय भारत दोस्त, मेरे प्यारे स्टूडेंट भाई बहन। और मैं आज पार्ट नंबर 3 अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों को। भौतिक विज्ञान यूपी बोर्ड यानी कि क्लास 11th और 12th, तो यानी कि विशेष रूप से यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, मेरे प्यारे स्टूडेंट भाई बहन के लिए, क्लास 12 के लिए ये मैं लेके आ रहा हूँ एग्जाम दृष्टिकोण से बच्चों। तो आज मैं वीडियो में तीसरा एपिसोड यानी कि पार्ट नंबर 3 अपलोड कर रहा हूँ। पहला चैप्टर चल रहा है वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। दो एक दिन में और समाप्त हो जाएगा, दो एक लेक्चर में और समाप्त हो जाएगा ये चैप्टर। तो इसमें देख लीजिए मैंने लिखा है कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2024-25 यानी कि स्पेशल रहेगा। कभी कभी आपसे पूछ देता है कि वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखा। तो किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत बल रेखा कहते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे परिभाषा मैंने लिख रखा है, यानी कि कह क्या रहा है परिभाषा? किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत बल क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ देख लिया जाए, ये परिभाषा है। परिभाषा आप बड़े शालीनता से कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाए, बड़े शालीनता से आप परिभाषा नोट करें, ठीक ना। परिभाषा नोट करते चले, और ये समझ लें कि पूछ भी देता है 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर में पूछ देता है कि वैद्युत बल क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं किससे कहते हैं। और वैद्युत बल रेखाओं का ये गुण होता है, विशेष गुण होता है। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव एक दूसरी रेखा को आपस में काटती नहीं है, यानी कि ये एक सिरे से उत्पन्न होती है, दूसरे सिरे पर समाहित होती है। अब देखिए यहाँ पे अगर दो ध्रुव हैं, यानी कि दो विपरीत ध्रुव हैं, तो ये ऋण ध्रुव से निकलेगी और किधर समाहित होगी? ऋण यानी कि धन ध्रुव से निकलती है और ऋण ध्रुव पे क्या होती है बच्चों? समाहित होती है। तो यानी कि ये ऋण ध्रुव से धन ध्रुव से निकल करके किधर समाहित होती है? ऋण ध्रुव की ओर। तो यहाँ कौन सा बल लगेगा? तो यहाँ ये बल देखें, यहाँ ये वाला बल लगेगा। पहले वाले चित्र में बच्चों कौन सा बल लगेगा? पहले वाले चित्र में यहाँ आपका आकर्षण बल लगेगा। इनके बीच कौन सा बल लगेगा बच्चों? आकर्षण बल लगेगा। क्यों? अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि क्यों लगता है सर आकर्षण बल? क्योंकि बच्चों जब विपरीत ध्रुव होता है, विजातीय ध्रुव, विजातीय ध्रुव का मतलब अलग अलग हो, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस के बीच आकर्षण बल लगता है। अब देखिए जब जातीय ध्रुव होता है, प्लस और प्लस जब होंगे, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी ये प्लस है बच्चों, यहाँ ये प्लस है और यहाँ ये प्लस है, दोनों तरफ प्लस है, तो यहाँ कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। यानी कि आकर्षण, मैंने परिभाषा में क्या लिखवाया है कि वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, या वैद्युत बल रेखा क्षेत्र कहते हैं, ठीक ना। तो यानी कि यहाँ देखिए दोनों ध्रुवों के बीच दोनों ध्रुवों के बीच प्लस और माइनस के बीच कौन सा बल लग रहा है? तो आकर्षण बल लगेगा। यानी कि यहाँ इन दोनों ध्रुवों के बीच कौन से बल कार्य करेंगे? आकर्षण बल। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो यहाँ कौन से बल का अनुभव करेगा आवेश, यानी कि आवेश समुदाय आकर्षण बल का अनुभव करेगा। और यहाँ आवेश समुदाय जो होगा वो आवेश समुदाय किस बल का अनुभव करेगा? तो यहाँ प्रतिकर्षण बल का। यानी कि अगर हम यहाँ आवेश समुदाय को अगर प्रदर्शित करते हैं, सिंबलिकेशन देते हैं बेटा, सिंबल देते हैं, तो इनको आप प्लस क्यू से दर्शा सकते हैं और इनको आप किससे? माइनस क्यू से दर्शा सकते हैं, यहाँ माइनस क्यू। और यहाँ बच्चों दूसरा हो जाए, दूसरे वाले चित्र में ये दोनों प्लस क्यू होंगे, और जब प्लस क्यू होंगे बेटा तो समान जाति है, और समान जाति के बीच कौन सा बल लगता है? सदैव प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक ना। प्रतिकर्षण बल की परिभाषा मैंने आकर्षण बल की परिभाषा और प्रतिकर्षण बल की परिभाषा पहले वीडियो में क्लियर कर दिया है, तो इस वीडियो में भी क्लियर कर दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए, हाँ एक उदाहरण बताते हैं आप लोगों को कि मान लीजिए अभी इसी क्षेत्र में पता चले कि किसी चौराहे पे खजुरी या सिसवा में बढ़िया भोजपुरी की हीरोइन आ रही है, अम्रपाली। एक दिन पहले सूचना फैल जाए कि सिसवा या खजुरी में अम्रपाली आ रही है, तो जितने लखुआ लेके रही एरिया जवार का,
उस सब विनय से जाके लाइन में खड़ा रही, इंतजार करें। तो अम्रपाली क्या है, आकर्षण है इन लघुओं का, अम्रपाली आकर्षण है। और जब अगर बोल दिया जाए कि यही कोई डॉक्टर साहब आ रहे हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी बीमारियों का अच्छी तरीके से इलाज करते हैं, तो वहां लगभग भीड़ नहीं जुटेगी। तो वहां जहां भीड़ नहीं जुटेगी वहां प्रतिकर्षण बल है, समान जाति का व्यक्ति आ रहा है। और जहां समान जाति का व्यक्ति नहीं है वहां क्या है, आकर्षण बल है। क्या है, आकर्षण बल है। ठीक ना। तो यानी कि बेटा, तो ये हो गए। देखिए परिभाषा कोई भारी भरकम परिभाषा नहीं लिखा हूं मैं, आप लोग चाहें तो बड़े मन से याद कर सकते हैं। यहां देख लीजिए एक बार परिभाषा फिर मैं बोल दे रहा हूं। किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आवेश समुदाय या आवेश समुदाय क्या कर सके, आवेश समुदाय आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। किसका, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यहाँ इन दोनों के बीच एक बल कार्य करेगा और उस बल को हम क्या कहते हैं बेटा, आकर्षण बल कहते हैं। क्योंकि यहाँ विजातीय ध्रुव है, दो विपरीत ध्रुव हैं, और यहाँ दोनों जातीय ध्रुव हैं, तो यहाँ कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक ना। तो कम से कम अपडेट हो और जुड़े। गर्मी बहुत तेज है, पसीना देख रहे हैं, तो यानी कि बच्चों अपडेट होकर के एकदम शालीनता से, बड़ी शिद्दत से बैठ के कॉपी कलम ले लीजिए और आराम से पढ़िए। ठीक ना। आराम से घर पे बैठे रहे, घर पे ही बैठ के पढ़े। चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाऊंगा, अभी 8 महीने का टाइम है यूपी बोर्ड का, और पूरी फिजिक्स खत्म कर दूंगा। ठीक ना, पढ़ा के। तो यानी कि दो दो मतलब वीडियो और पड़ेगी इसकी, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल दो एक वीडियो डाल देंगे। ठीक ना। तो ये नोट कर लीजिए और आप लोग मेहनत करिए। मेहनत जो स्टूडेंट आज मान लीजिए आप अपनी मम्मी पापा का पैसा बर्बाद कर रहे हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, कितनी मूर्खता की बात है। 4-4 घंटा देखते हैं कि एक युवा पीढ़ी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बेफिजूल वीडियो देखते हैं, बेफिजूल वीडियो देखते हैं 4-4 घंटा। और यही होता है कि वो बच्चा जब फेल हो जाता है जाकर के, और वो साल साल भर कोचिंग करता है और यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक या व्हाट्सएप पे जाकर के किसी लड़की से चैट करता है, किसी लड़की से बात करता है रात रात भर। लिखित ले लो उससे स्टाम्प पेपर पे बेटा, जो लड़की से बात करता है ना, लिखित ले ले स्टाम्प पेपर पे, 100 रुपए का स्टाम्प पेपर लाएगा और कहेगा इस पे लिखित दे दो कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। और जिस दिन तुमसे बेहतर इंसान मिला ना, वो तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के निकल जाएगी। ठीक। तो आज से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कम से कम इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर उतना ही इस्तेमाल करें, कम से कम टाइम खर्च करें। ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कम से कम टाइम खर्च करें। ठीक ना। हाँ, पढ़ाई के क्षेत्र में आप आए यूट्यूब पे पढ़ लें, फेसबुक पे मान लीजिए मेरे फ्रेंड से बात करना है तो 10-20 मिनट आधा घंटा एंजॉय कर लीजिए। अगर आपका मूड नहीं अच्छा है तो यूट्यूब पे जाइए, बढ़िया गाना सुन लीजिए, सॉन्ग सुन लीजिए। बस 4-4 घंटा रील देखते हो और 6-6 घंटा रात में फोन पे बात करोगे, दिन में 4-4, 5-5 घंटा। स्टाम्प पे लिखित ले लेना बेटा, लड़की कभी किसी लड़के की नहीं हुई है। ठीक ना। और स्टाम्प पे लिखवा लेना, 100 रुपए का स्टाम्प लेके आना कि लिख दो इस पे, पूरा स्टाम्प पे दस्तखत करवा लेना। और जिस दिन तुमसे बेहतर इंसान मिल गया ना, उसी दिन तुम्हें लात मार के निकल जाएगी। तो इसलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट भाई बहन हैं वो पढ़ाई करें और कमेंट में जरूर बताएं कि सर मुझे इस टॉपिक में दिक्कत है। आपका भाई हूं, आपका बड़ा भाई हूं, आपके साथ सदैव 24 आवर्स जुड़ा रहूंगा, 365 दिन, एवरी टाइम। ठीक ना। तो नोट कर लीजिए ये वीडियो, फिर आगे बताएं।